काम ऊर्जा को आनंद ऊर्जा में कैसे रूपांतरित करें। यह भी थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर समझोगे तो बहुत आसान है। काम ऊर्जा को संतों ने, योगियों ने कुंडलनी ऊर्जा कहा है। कुंडलनी जागरण के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। ओशो धारा में भी एक सटोरी कार्यक्रम ही है जिसमें कुंडलनी ऊर्जा के जागरण की साधना कराई जाती है। तो पहले जान लें कि काम ऊर्जा, जिसको योगी कुंडलनी ऊर्जा कहते हैं, वो आखिर है क्या। ये जीवन की ऊर्जा है जिससे जीवन चलता है, और सामान्यतः यह ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रीभूत होती है। योगियों ने उपमा दी है कि जैसे सर्प कुंडली मार करके बैठा हो और फिर जब फुफकारता है तो खुलता है, तो एक लंबा सर्प होता है, खड़ा हो जाता है सर्प। तो उससे इसकी उपमा दी गई है। उपमा की बात है, ना कोई वहाँ सर्प जैसी आकृति है, ना कोई कुंडलनी बनती है, लेकिन उपमा की बात है कि मूलाधार चक्र पर जैसे सर्प कुंडली मार के बैठा हो और फिर उसको जगाना है और फिर सर्प खड़ा हो जाता है, अर्थात ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो यही ऊर्जा, कुंडली ऊर्जा कहो या काम ऊर्जा कहो, यही चक्रों के अनुसार जब अलग अलग चक्रों से प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है, तो अलग अलग नाम हो जाता है, अलग अलग आयाम हो जाता है। जैसे मूलाधार चक्र पर जब ये ऊर्जा रहती है तो फिर दैहिक ऊर्जा, दैहिक बल उस रूप में प्रकट होती है। जब ये स्वाधिष्ठान चक्र पर आती है तो इसका नाम काम ऊर्जा हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों से इसका संबंध है, यौन से, सेक्स से इसका संबंध है। और फिर तीसरे चक्र पर आकर के ये प्राण ऊर्जा हो जाती है। और पूरे 72,000 नाड़ियों में, शरीर में जो प्राणों का संचार होता है, हृदय धड़कता है, सांस लेते हैं, ये प्राण ऊर्जा का कमाल है। चौथे चक्र पर जब ये ऊर्जा अनाहत चक्र पर आती है तो ये भाव ऊर्जा बन जाती है और अवचेतन की ऊर्जा बन जाती है। और अवचेतन बड़ा प्रबल है, तो उस ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। और फिर पांचवें चक्र पर, विशुद्ध चक्र पर जब आती है तो बौद्धिक ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। विचार में बड़ी ताकत है। आपने देखा, मार्क्स ने एक विचार दिया और आधी दुनिया मार्क्सवादी हो गई। तो विचार में बड़ी ताकत है। और फिर जब छठे चक्र पर आती है, आज्ञा चक्र पर आती है, तो ये ऊर्जा संकल्प की ऊर्जा बन जाती है। कोई संकल्प लो, कोई गांधी, कोई अरविंद संकल्प लेता है भारत को आज़ाद कराने का, और देखो कि ये तो इतना बड़ा अभियान छिड़ता है कि भारत आज़ाद होता है। तो और फिर 7वें तल जो सहस्रार है, जब वहाँ ये ऊर्जा पहुँचती है तो इसका नाम आत्मिक ऊर्जा हो जाता है। और ये इस तरह से ये ऊर्जा अलग अलग तलों से प्रकट होती है। उसके अनुसार इसके आयाम बदलते हैं, उसकी अभिव्यक्ति बदलती है, उसका फंक्शन बदलता है। तो इसकी हम चाहेंगे कि इस ऊर्जा के विज्ञान को आप ठीक से पहले समझ लो। ये जो ऊर्जा है, चाहे काम ऊर्जा कहो कि प्राण ऊर्जा कहो, ये भोजन से ऊर्जा मिलती है। जो भी हम भोजन करते हैं उससे ऊर्जा मिलती है। और ये जब हम विचार करते हैं या सपना देखते हैं तो ये जागरण के समय तो ये ऊर्जा खर्च होती है। और फिर जब हम नींद में जाते हैं तो नींद में ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, कंजर्व करते हैं। इसे तुमने देखा होगा, जब नींद के बाद हम उठते हैं तो कितने फ्रेश होते हैं, कितने ताजगी होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा रात भर कंजर्व हुई है, संरक्षित हुई है। और फिर हम ताज़े होकर के उठते हैं। और फिर जब व्यायाम करते हैं तो ऊर्जा जगती है, और फिर ध्यान करते हैं तो ऊर्जा चढ़ती है। यही कारण है कि ओशो ने जितने ध्यान निर्मित किए, चाहे डायनामिक मेडिटेशन हो, कुंडलनी मेडिटेशन हो, चक्रा मेडिटेशन हो, और सब में उन्होंने क्या किया कि शुरू में व्यायाम दिया है, व्यायाम दिया, प्राणायाम दिया कि पहले ऊर्जा जगे तो सही। जब ऊर्जा जगेगी तभी तो चढ़ेगी। तो करीब करीब सभी ध्यानों में उन्होंने ऊर्जा के जागरण पर महत्व दिया है और उसके लिए कुछ न कुछ व्यायाम रिकमेंड किया है। तो आओ अब जानते हैं कि वास्तव में ये काम ऊर्जा क्या है, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न काम ऊर्जा और आनंद ऊर्जा से संबंधित है। तो काम ऊर्जा को जानते हैं। ये काम ऊर्जा ये केंद्र है हमारे जीवन का, क्योंकि जो सृष्टि की रचना हुई है, इतने जीव जंतु, हमारे ऋषि कहते हैं 84 लाख जीव जंतु हैं। तो ये सृष्टि चलाने के लिए काम ऊर्जा ज़रूरी है, और इसीलिए अभी सृष्टि का केंद्र, और इस कारण जीवों का
जो जीवन का केंद्र है वो काम ऊर्जा ही है। फ्रायड हमारे युग का एक महान मनोवैज्ञानिक कहता है कि काम वासना जीवन का केंद्र है, क्योंकि स्वयं ये जो नियम है, परम नियम है, जो रीत है, वो चाहता है कि हम उस काम ऊर्जा का उपयोग करें। तो निश्चित रूप से वो सहज प्रेरित है। फ्रायड कहता है काम वासना जीवन का केंद्र है और इसी पर सारी सृष्टि निर्भर है। अब काम ऊर्जा के बारे में 2-3 बातें जानने लायक है। पहली बात तो ये है कि ये जो काम वासना है पहले विचार के तल पर पैदा होती है और फिर आगे बढ़ती है। जिसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसः, पहले विषय के प्रति तुम उसका ध्यान करते हो, उसका विचार करते हो, उसका ख्याल करते हो। ध्यायते विषयान पुंसः असंगस्ते सुपजायते, अब आकर्षण पैदा होता है और उस विषय को तुम उस सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो। और फिर ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते और संगात संजायते काम, और जब संग मिल जाता है तो यौन ऊर्जा पैदा हो जाती है, यौन ऊर्जा पैदा हो जाती है। ये ऐसे काम वासना पैदा होती है। और होता क्या है कि सामान्यतः ये जो काम ऊर्जा है जो प्रकट होती है हम संभोग में नष्ट कर देते हैं, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि इसको नष्ट मत करो। संभोग क्षणिक सुख की माया, रोगी हो जाती है काया। जो लोग ज़्यादा अपनी काम ऊर्जा को संभोग में नष्ट करते हैं उनकी काया रुग्ण हो जाती है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है पर में, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। लेकिन कैसे ये जो करेंगे इस काम ऊर्जा को आनंद ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, कैसे गोविंद का भजन करेंगे? तो इसलिए अब बीच की जो ऊर्जाओं की हमने चर्चा की, जैसे प्राण ऊर्जा से लेकर के संकल्प ऊर्जा की, तो उसकी बात अब न करके अब सीधे हम आत्मिक ऊर्जा की बात करेंगे कि काम ऊर्जा को आत्मिक ऊर्जा के रूप में कैसे हम रूपांतरित करें। पहले हम जानते हैं कि आत्मिक ऊर्जा है क्या। ये आत्मा में संग्रहित होती है और इसके मुख्य 8 आयाम हैं, उससे कई आयाम हैं। ओशोधारा में भी कई आयामों का अनुभव कराते हैं, लेकिन मुख्य 8 आयाम है। क्या है? दिव्य नाद है, नाद गूंज रहा है, ये आत्मिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। दिव्य नूर है, दिव्य उमंग है, दिव्य चैतन्य है, दिव्य खुमारी है, दिव्य मंगल है, दिव्य प्रेम है, और अंत में 8वां दिव्य आनंद है। तो आत्मिक ऊर्जा के इतने आयामों में से हर किसी भी आयाम का आप अनुभव कर सकते हो और हर अनुभव का अपना अपना मज़ा है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट जो आयाम है वो आनंद है, और काम से लेकर के आनंद की यात्रा, काम ऊर्जा से लेकर आनंद ऊर्जा तक की यात्रा हमको करनी है। तो वो यात्रा कैसे होगी? काम से हम आनंद की ओर कैसे चलेंगे? तो इसी को ओशो कहते हैं काम से राम की ओर चलो, काम से राम की ओर चलो। और इसी को ओशो ने कहा है संभोग से समाधि की ओर चलो। लेकिन एक किताब भी है उनकी, प्रवचनमाला भी है, लेकिन उनकी ये बात समझी नहीं गई। मुझे एक संस्मरण याद आता है, 1980 में एक बार हमारे शहर में, उन दिनों मैं धनबाद में था, तो वहाँ करपात्री जी बड़े प्रतिष्ठित संत भारतवर्ष के हुए। 1907 में उनका जन्म हुआ, 1982 में विदा हुए। तो भारतवर्ष में बड़े प्रतिष्ठित थे, राम राज्य परिषद की उन्होंने स्थापना भी की थी। तो उन्होंने प्रवचन दिया, और आश्चर्य की बात कि उनका पूरा प्रवचन करीब करीब 3 घंटे का था, और उसमें उन्होंने संभोग से समाधि की ओर पर ही चर्चा की, ओशो की चर्चा की। कहा कि ओशो ने ये किताब लिखी है संभोग से समाधि की ओर, और उसकी उन्होंने खूब आलोचना की। बाद में पता चला कि उस पर उनकी एक किताब भी छपी हुई है। तो मैं भी श्रोताओं में था, तो मैं अंत में मेरा भाव आया कि मैं उनसे मिलूं, और धन्यवाद उनका, उन्होंने मिलने का समय दिया। मैंने कहा कि आपका समय स्वामी जी बहुत कीमती है, तो मुझे एक ही सवाल पूछना है, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने वो किताब ओशो की पढ़ी है? करपात्री जी ने कहा कि नहीं, कि वो पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए मैं क्यों पढ़ूँ। उन्होंने कहा क्या आपके जैसे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बिना उस किताब को पढ़े और उसकी आलोचना करना ये शोभनीय है? तो उन्होंने कहा जब शीर्षक ही बताता है। हम बोले स्वामी जी, अगर धनबाद से दिल्ली की ओर किताब आए तो उसका क्या मतलब हुआ?
धनबाद की गलियों में ही घूमना है अथवा धनबाद को छोड़ करके दिल्ली की ओर जाना है। उनका हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, धनबाद को छोड़कर ही कोई दिल्ली जा सकता है। उनके उस किताब में यही बात है कि आप उस ऊर्जा को, प्राणिक ऊर्जा को, काम ऊर्जा को संभोग में नष्ट मत करो। उसको वही ऊर्जा तुम्हें समाधि की ओर ले जा सकती है। उन्होंने कहा ऐसा लिखा है, अब तो बड़ी देर हो गई, ये करीब 80 की बात है और 1982 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। लेकिन करपात्री जी जैसे जब विद्वान इस भ्रम में आ जाते हैं तो बाकियों की तुम क्या कहोगे। तो इसलिए ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं कि काम ऊर्जा जो है, ये काम जो यही फैल करके आनंद बन जाता है, यही फैल करके जो एक्सपेंड करती है। जब सेक्स एनर्जी व्हेन इट एक्सपेंड्स इट बिकम्स ए ब्लिस एनर्जी। और कहते हैं ओशो कि ये जो काम ऊर्जा, जिसको काम तुम कहते हो, आनंद ही सिकुड़ करके काम हो जाता है। ब्लिस लोकलाइज्ड इज सेक्स। ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है। तो इसको कैसे हम काम से आनंद की यात्रा कैसे करेंगे, इसके लिए 7 उपाय मैं तुमको बताना चाहूँगा। और इसको ओशो धारा में कि जो आनंद समाधि का तल है, जो 10वें तल का कार्यक्रम है, इसमें पूरा अनुभव कराया जाता है कि कैसे तुम आनंद को अनुभव करोगे, कैसे इस काम को तुम आनंद में रूपांतरित करोगे। तो पहला उपाय बड़ा सिंपल है और सभी संतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो, कि ये ऑरेंज रंग का जो कपड़ा है, या अगर इसको पहनो, गैरिक वस्त्र धारण करो, तो स्वतः ही काम ऊर्जा आनंद ऊर्जा में बदलनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए तुम देखोगे कि जितने भी सनातन धर्म के सन्यासी हैं वे सब ऑरेंज कपड़ा पहनते हैं, ऑरेंज रंग का, नारंगी रंग का या गैरिक रंग का कपड़ा पहनते हैं। ये स्वतः रूपांतरित होता रहता है और काम नहीं सताता है। दूसरा उपाय है कि आनंद बिंदु पर ध्यान दो। आनंद बिंदु लोअर बैक में है। ये साधना की बात है, ज़रा गुह्य बात है, तो इसलिए मैं इशारा करूँगा, जब आनंद समाधि में आओगे तो आनंद बिंदु कहाँ पर है उसको जानोगे। तो आनंद बिंदु पर ध्यान देते ही काम ऊर्जा आनंद ऊर्जा में बदलनी शुरू हो जाती है और वहाँ एक उष्णता पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, जिसे तुम जान पाते हो कि अब मेरी काम ऊर्जा आनंद ऊर्जा में बदलनी शुरू हो गई है। तीसरा उपाय है कि लंबी और गहरी सांस की साधना करो। इससे स्वतः ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती रहती है और आनंद की ओर तुम्हें ले जाती है। जो चौथा उपाय है कि अब जो ये ऊर्जा पैदा होती है, आनंद ऊर्जा पैदा हुई, आनंद बिंदु पर ध्यान देने से ये सुषुम्ना के मार्ग से, जैसे ईड़ा है, पिंगला है, बाएं तरफ से जो ऊर्जा उठती ईड़ा है, दाहिने से जो उठती है वो पिंगला है, और मध्य से जबकि सांस सम हो जाती है वहाँ से सुषुम्ना मार्ग से वो उसको ऊपर ले जाना है, भाव से ऊपर ले जाना है और ऊर्जा आनंद ऊर्जा की ओर बढ़ जाती है। और उसके बाद पांचवा वो है कि अब सहस्रार पर अनुभव करो, 7वें चक्र पर अनुभव करो और एक मस्ती, एक मज़ा आने लगता है। और फिर और आगे बढ़े, छठा उपाय है कि अब उसको प्रश्वास अर्थात सांस छोड़ते समय उस ऊर्जा को, उस आनंद जो पैदा हो रहा है उसको पूरे निराकार में फैलने दो। पूरा अंतराकाश, पूरा निराकार उससे ओत प्रोत हो जाने दो। और फिर 7वां उपाय है, अंतिम उपाय, कि अब वहाँ उस अंतराकाश में अकारण प्रफुल्लता महसूस करो, एक तृप्ति महसूस कर सकते हो, एक ताजगी महसूस कर सकते हो, एक नित्य नूतनता वहाँ पर महसूस करते हो। और इस तरह आनंद की अभिव्यक्ति, अकारण प्रफुल्लता, तृप्ति, ताजगी और गनगनाहट महसूस होता है। गनगन गनगन, जैसे सोडा के बोतल में खोलते ही तुमको देखते हो बुदबुदे ऊपर चढ़ने लगते हैं, इस तरह से गनगनाहट पैदा होती है। और जैसा मैंने कहा, ओशो धारा के 10वें तल के कार्यक्रम में ये आनंद की अनुभूति सहज ही हो जाती है। अगर मेरी बातों को तुम बौद्धिक रूप से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम आनंद समाधि में आओगे और फिर अनुभव करोगे तो बड़ा ही सहज है। और ये जो काम ऊर्जा को आनंद की ओर नहीं ले जाते हो तो सहज स्वभाव है मनुष्य का कि फिर वो नीचे की ओर, पतन की ओर जाता ही जाता है। एक शायर कहता है, जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे, जो ऊपर को बढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। अगर आनंद की दिशा में, समाधि की दिशा में, सुमिरन की दिशा में तुम यात्रा नहीं करोगे तो काम की दिशा में तुम्हारी यात्रा सुनिश्चित है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।